हेलो बच्चों। हेलो सर। लास्ट क्लास में हाँ हेलो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या होता है? आयोनाइजेशन एनर्जी एक बार मैं जल्दी से आपको रिकैप कर दे रहा हूँ, उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कोई मान लो ए है, ए तुम्हारा कोई गैसियस स्टेट में है, और इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा? ए प्लस बनेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है कि नहीं? यस। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या अपने आप निकल जाएगा? क्या नहीं, अपने आप तो नहीं निकलेगा। आप कुछ एनर्जी दोगे तब जाके ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलने वाला है। आपको क्या करना होगा? एनर्जी देना होगा। ठीक है, अरे एनर्जी देंगे तब तो जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ऐसे थोड़ी कि अपने आप इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो एनर्जी, जो एनर्जी तुम दोगे ना, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अरे बोलो, आयोनाइजेशन एनर्जी तुम पूछते तो क्या बोलोगे? एक इलेक्ट्रॉन निकालने में आपको जो एनर्जी देना होगा, और किसमें से निकालना है? गैसियस स्टेट, मतलब एलिमेंट क्या हो। देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के दिया हुआ है, ए गैस है, क्या है? गैस। तो देखो ये गैसियस स्टेट है, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाले, तो एनर्जी तुमको, जो तुम्हारा एनर्जी देना पड़ा, उसे हम क्या बोले? आयोनाइजेशन एनर्जी बोले। क्या बोले? आयोनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे ये सॉलिड है, सॉलिड में से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो क्या आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी कब बोला जाएगा? जब गैसियस रिएक्टेंट जो हो, तुम्हारा एलिमेंट हो, क्या हो? गैसियस स्टेट में हो, गैसियस स्टेट में होगा, और तब आप इलेक्ट्रॉन निकालिएगा तो क्या कहिएगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या बोलोगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। जो एनर्जी देना पड़ेगा उस एनर्जी का क्या नाम रहेगा? आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम गैस था, गैस में से एक इलेक्ट्रॉन तुम निकाल रहे हो, क्या अपने आप निकलेगा? नहीं निकलेगा, कुछ एनर्जी देना होगा, एनर्जी देना होगा, और वो एनर्जी क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अरे बोलो। यस सर। श्रुति आपका अटेंडेंस बाद में मैं ये कर दूंगा। ठीक है, रोल नंबर 49 श्रुति साहब। ओके सर। ओके सर। चलिए अब यहाँ पे है, देखो आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये बताओ, जिसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा तो क्या, मतलब मान लो किसी में से इलेक्ट्रॉन आसानी से ना निकले, तो उसमें ज्यादा एनर्जी देना होगा कि नहीं? यस। अगर तुम ही मान लो, तुम अगर क्लासरूम में अगर कोई बच्चा बदमाशी किया, ठीक है, और वो अब टीचर बोला कि इसको मतलब बाहर निकलने के लिए, और बच्चा नहीं निकल रहा है, अब मतलब मान लो अब बदतमीजी भी कर रहा है, तो क्या करना करना पड़ा? टीचर ने बोला कि दो बच्चों को कि भाई इसको मतलब पकड़ के बाहर निकाल दो क्लास के। तो अगर मान लो बच्चा अगर मजबूत है, उसको निकालना मुश्किल होगा। यस सर। अगर बच्चा कमजोर है या दुबला पतला है तो उसको आसानी से बाहर निकाला जा सकता है कि नहीं? यस सर। तो सिमिलरली यही केस यहाँ पे रहेगा। अगर मान लो, देखो ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब क्या हो गया? अंदर सेंटर में प्लस चार्ज रहता है कि नहीं? यस सर। सेंटर प्लस चार्ज, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन बताओ इससे अट्रैक्टेड है? अरे इलेक्ट्रॉन तुम्हारा ये प्लस चार्ज से अट्रैक्ट, मतलब अट्रैक्शन में है कि नहीं? यस सर। यस सर रखा है। जितना ही ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा उतना ही मुश्किल होगा कि नहीं इसको बाहर निकालना? यस। जितना ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा उतना ही मुश्किल होगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। और चूंकि हम जेड इफेक्ट में पढ़े थे कि जेड इफेक्ट यानी कि जेड स्टार बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा? अट्रैक्शन क्या होगा? नहीं, अट्रैक्शन बढ़ेगा यार। जेड इफेक्ट का मतलब ही था, जेड इफेक्ट बढ़ना, अट्रैक्शन बढ़ना। जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन, ये तुम देखो दिमाग में फिट कर लो। जेड इफेक्ट मतलब अट्रैक्शन, जेड इफेक्ट बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, जेड इफेक्ट बढ़ेगा क्या बढ़ेगा? अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो जिसका जेड इफेक्ट ज्यादा
उसमें अट्रैक्शन ज्यादा, और अट्रैक्शन ज्यादा इसका मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। वो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसमें आपको एनर्जी ज्यादा देना होगा, यानी कि उसका एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो देखो अब ये पीरियड में, अगर मैं पीरियड में बात करूं लेफ्ट से राइट, पीरियड में मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, तो बताओ क्या होगा, पीरियड में जब मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो जेड इफेक्ट बढ़ेगा। यस सर। अरे पीरियड में अगर मैं लेफ्ट से राइट जा रहा हूं तो जेड स्टार इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, क्योंकि देखो प्रोटॉन बढ़ रहा है कि नहीं, प्रोटॉन बढ़ रहा है ना, लेफ्ट से राइट जा रहा हो तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या अगर बढ़ गया इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ा। देखो भाई इधर देखो, ये तुम्हारा, ये ध्यान रखना, हमेशा लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्ट बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है। जेड इफेक्ट बढ़ता है, जेड स्टार बढ़ता है, जेड स्टार बढ़ता है, इसका मतलब क्या हो गया, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ा यानी कि तुम्हारा क्या हो गया, क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा इसका मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। तो यही लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पीरियड में अगर आप लेफ्ट से राइट जाओगे, पीरियड में अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी आपका बढ़ जाएगा, क्या होगा, आयोनाइजेशन बढ़ जाएगा। ठीक है। अच्छा ये अगर मान लो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे, तो ऊपर से नीचे जाने पे जेड इफेक्ट जो होता है लगभग सेम रहता है। ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे जाइएगा ना, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, जेड स्टार लगभग सेम, जेड स्टार लगभग सेम हो जाएगा। और साइज क्या होता है, देखो साइज तो बड़ा हो जाएगा क्योंकि तुम ऊपर से नीचे आ रहे हो, भाई ऊपर से नीचे आ रहे हो, साइज तो बड़ा होगा ना, बताओ। यस सर। क्योंकि सेल नंबर बढ़ गया है ना, सेल नंबर ज्यादा है इसलिए ऊपर से नीचे आ रहे हो, तो साइज तुम्हारा ज्यादा, तो साइज ज्यादा है, जेड स्टार सेम है। तो ये देखो अब बड़ा साइज बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रॉन उसमें से निकालना आसान हो जाएगा। अरे तुम सोचो ना, यहाँ पे मान लो ये न्यूक्लियस है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, मतलब जिस जो बड़े, मगर मान लो बड़ा सेल में इलेक्ट्रॉन है तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल जाएगा। यस सर। जितना ज्यादा साइज रहता है ना उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उतना ही इजिली बाहर निकलता है। तो ऊपर से नीचे अगर ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, कम, क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, और क्या होता है लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, क्या कि लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। ठीक है, अरे मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। सर बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है। हाँ तो देखिए बाकी बच्चों के यहाँ ब्रेक नहीं हो रहा है ना रानी, इसका मतलब आपके यहाँ ना नेटवर्क इश्यू होगा। ठीक है, क्योंकि फिर सबके यहाँ ब्रेक होता ना। देखिए ये तुम्हारा क्या हो गया, लेफ्ट से राइट जाने में याद रखना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रहा है भैया, बढ़ रहा है, और ऊपर से नीचे जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, ये 2 पॉइंट है। ठीक है, और ये क्या है, ये जनरल ट्रेंड है, क्या है भैया, जनरल ट्रेंड। ये क्या है, जनरल ट्रेंड मतलब समझे, अक्सर ये होगा लेकिन हमेशा ये नहीं होगा, हमेशा ये नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, आपके एक्सेप्शन बहुत सारे आएंगे और वो एक्सेप्शन हमें पढ़ना है। ठीक है, और इसी का नाम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझे। देखो अब यहाँ पे एक चीज ये देखना, जो ज्यादा स्टेबल होता है ना तो उसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा क्या, अगर मान लो कोई इंसान स्टेबल हो, कोई मतलब मान लो कोई इंसान स्टेबल है घर पे, उसको मतलब सब कोई दिक्कत नहीं, घर पे अगर बहुत अच्छा से सब कुछ उसका हो जाए, जैसे मान लो तुम ही हो और तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑनलाइन तुम पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारा कुछ सही चल रहा है, तो तुम क्या बाहर निकलोगे क्या, तो पढ़ाई सब अच्छे से हो जाएगा क्लास ये, तो नहीं। तो सेम सिमिलरली क्या हुआ कि तुम स्टेबल हो
तो तुम बाहर नहीं निकलोगे। इसी तरह अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा नहीं, आसानी से नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या होगा, उसको एनर्जी ज्यादा देना होगा, देना होगा कि नहीं ज्यादा एनर्जी। यस सर। ये स्टेबल का मतलब क्या समझे, सर, देखो एक टर्म होता है हाफ फील्ड और एक होता है फुल फील्ड। हाफ फील्ड और फुल फील्ड, जानते हो हाफ फील्ड क्या होता है, फुल फील्ड क्या होता है। सपोज करो जैसे तुम्हारा ये क्या हो गया एस, एस ऑर्बिटल में कितना डब्बा होता है, एक डब्बा होता है कि नहीं। यस सर। एस में एक डब्बा होता है, पी में कितना डब्बा होता है, 3 डब्बा। यस सर। ठीक है, एस में एक डब्बा, पी में 3 डब्बा। अब देखो एस में एक डब्बा, एक डब्बा में कितना इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है, 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे तुम क्या बोलोगे, फुलफिल्ड बोलोगे। क्या बोलोगे, फुलफिल्ड। ठीक है, ये तुम्हारा फुलफिल्ड हो गया। अगर एक इलेक्ट्रॉन रह सकता था और तुम दो, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता था और तुम एक इलेक्ट्रॉन रख रहे हो, तो क्या बोलोगे उसको, हाफ अगर फील्ड। हाफ फील्ड। यस, अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन रहता तो आप क्या हो जाता है, ये एग्जांपल होता है हाफ फील्ड। ठीक है, सिमिलरली पी में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, 3 डब्बा है तो। यस सर। अब ये बताओ ये कैसा फील्ड है, फुल फील्ड या हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। हाफ फील्ड। नहीं, हाफ नहीं है, हाफ का मतलब ठीक आधा, अभी तो 2 है ना, 3 रहता तब हाफ फील्ड होता। अरे हाफ का मतलब क्या होता है, ठीक आधा, मतलब 6 का आधा क्या होता है, 3, 6 का आधा 3 होता है ना। अरे बोलिए, यस सर। ये तुम्हारा हो गया हाफ फील्ड। और फुल फील्ड क्या हो जाएगा, कितना इलेक्ट्रॉन आना चाहिए, 6। 6 रहना चाहिए, 6 से ना कम न ज्यादा। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा भैया, फुल। ये हो गया आपका फुल फील्ड। क्या हो गया भैया, ठीक है। चलो देखो ये तुम्हारा क्या हो गया भैया, फुलफिल्ड हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। नो सर। अब ये फुलफिल्ड और हाफ फील्ड वाले इलेक्ट्रॉन आसानी से देंगे नहीं, आसानी से देंगे नहीं, इसका मतलब क्या होगा, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि देखो ये लोग जो होते हैं ना स्टेबल होते हैं, क्या होते हैं, ये लोग क्या होते हैं भैया फुलफिल्ड, और ये लोग क्या होते हैं स्टेबल। फुलफिल्ड और हाफ फील्ड वाले लोग क्या होते हैं, स्टेबल। स्टेबल होते हैं। ये सब कुछ मतलब क्या हो गया, ये फुलफिल्ड है, मतलब इनको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन बाहर आसानी से नहीं देंगे। ठीक है, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, इसका मतलब क्या होगा, इनका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्या होगा, ज्यादा। तो ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, फुलफिल्ड एंड हाफ फील्ड, फुलफिल्ड और हाफ फील्ड वाले क्या क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो नॉर्मल ट्रेंड क्या कर रहा था, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा। नॉर्मल ट्रेंड कर रहा था, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, नहीं सॉरी क्या होगा, बढ़ेगा ना, यस सर, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। नॉर्मल ट्रेंड कर रहा था, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। अरे लेफ्ट टू राइट मतलब समझे, पीरियोडिक टेबल में ऐसे जा रहे हो। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या कर देंगे, ये दोनों एक्सेप्शन आपको क्रिएट करेंगे। कैसे एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे, तो देखो मैं यहाँ पे ट्रेंड लिख रहा हूँ, तुमको उससे समझ में आ जाएगा। देखो ये तुम्हारा लिथियम हो गया, लिथियम के बाद में क्या होता है, अरे लिथियम बेरिलियम, ये होता है ना। फिर बोर, ये जब चैप्टर पढ़ रहे हो तो सामने क्या करो, पीरियोडिक टेबल खोल के रखा करो, इससे क्या होगा, आसानी होगा आपको पढ़ने में। पीरियोडिक टेबल आप सामने रखिए फिर पढ़िए। ठीक है, अगर
नहीं ओपन किया तो जल्दी से पीरियोडिक टेबल ओपन कर लो, ठीक है। मैं यहाँ तब तक लिख रहा हूँ। अरे एनसीईआरटी के बुक में होगा पीरियोडिक टेबल, मालूम है ना? क्या क्या बोले? अरे क्या बोला, एनसीईआरटी के बुक में नहीं है क्या? है सर। हाँ तो देखो, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, फिर क्या होता है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, यही होता है ना। और चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि देखिए लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या? क्या ये लिख दे? बोलो, सर क्या ये सही है? लेकिन गैसेज स्टेट में बढ़ेगा ना। क्या? देखो लेफ्ट से राइट पे हमेशा क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी आपका बढ़ेगा। लेफ्ट से राइट आप जब भी चाहिएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है, ये जनरल ट्रेंड रहता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे तुम देखना क्या, कि देखो ये क्या है बेरिलियम, और इसका अगर इसी लिखोगे तो देखो बेरिलियम का क्या होता है कि एटॉमिक नंबर कितना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, 4 होता है ना। यस सर। तो इसका अगर इसी लिखोगे तो 1s2 और 2s2, लास्ट में क्या हो गया 2s2 हुआ कि नहीं। और ये 2s2 मतलब क्या हो गया, फुलफिल्ड हुआ कि नहीं। यस सर। ये फुलफिल्ड हो गया। सिमिलरली अगर नाइट्रोजन का अगर तुमको बोला जाए इसी लिखो, तो नाइट्रोजन में क्या लिखोगे, 1s2, 2s2 और 2p3, यही लिखोगे ना। और नाइट्रोजन का भैया कितना होता है, 7 होता है ना। देखो 3 2 5 3 7। अब 2p3 क्या, ये हाफ फिल्ड हुआ क्या? ये तो हाफ फिल्ड हो गया, बोलो। यस यस। ये तुम्हारा हो गया, ये हो गया आपका फुलफिल्ड, ये हो गया हाफ फिल्ड। और हम जानते हैं फुलफिल्ड हाफ फिल्ड का में क्या होता है, ये लोग स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से देंगे क्या, नहीं देंगे। अरे नहीं ना देंगे, बोलो भाई। ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा नहीं, तो आसानी से देगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा, आपको एनर्जी इसको देना होगा, एनर्जी आपको देना पड़ेगा। तो चलो, अब एनर्जी देना पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है इससे आगे चला जाएगा इसका आयोनाइजेशन। और इसका देखो, ये जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड वाला है ना, बस एक स्टेप आगे बढ़ाता है, एक्सेप्शन लाता है, कितने स्टेप आगे कूदाएगा, बस एक स्टेप आगे, ठीक है। तो रियल अगर कोई तुमसे पूछे कि आयोनाइजेशन एनर्जी रियल में क्या होगा, तो देखो तुम क्या लिखोगे, लिथियम, फिर क्या हो जाएगा बोरॉन, कार्बन, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अरे ऑक्सीजन, बोलो। ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फ्लोरीन, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो गया। कैसे तुम ध्यान रखोगे, तुम ध्यान रखना कि भैया देखिए क्या हो रहा है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरल ट्रेंड में बढ़ेगा। लेकिन दो एक्सेप्शन हमें दिखे, कौन सा दिखा, ये बेरिलियम वाला, और कौन सा दिखा, नाइट्रोजन वाला। क्यों ये उल्टा दिखा, क्योंकि ये क्या है, ये तुम्हारा फुलफिल्ड है, और ये क्या है, ये तुम्हारा हाफ फिल्ड है, ठीक है। एक तुम्हारा फुलफिल्ड और एक तुम्हारा हाफ फिल्ड, बस ये ट्रेंड याद करना है। अब इसके नीचे का तुम्हारा इसी पैटर्न पे तुम लिख सकते हो। इसके नीचे का मतलब क्या हो गया, देखो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे, नो सर। देखो इसका नीचे का तुम कैसे लिख सकते हो, अगर कोई मान लो तुमसे पूछे, ये देखो ये तुमने लिथियम वाला इस ग्रुप को तुम इस पीरियड को उठाया, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस ग्रुप को तुम इस पीरियड को तुमने उठाया। अगर मान लो तुम थर्ड वाले को उठाते तो इसका भी ट्रेंड वैसे ही होता। अरे सेम ही ट्रेंड चलेगा ना, बस क्या होगा, दो एक्सेप्शन, जहां पे तुम्हारा एक्सेप्शन, देखो एक्सेप्शन तुम्हारा कौन सा आ रहा है, देखो एक्सेप्शन में ये लोग आ रहे थे ना, ये लोग कौन थे, ये लोग क्या थे, हाफ फील्ड थे ना, नहीं ये लोग फुल फील्ड थे। अरे फुलफिल नहीं थे, 1s2 वाले, 1s2 2s2, अरे ये फुलफिल थे, भूल गए। 2s2 आ रहा था ना, इसमें 2s2 आएगा, इसमें 3s2 आएगा, इसमें 4s2 आएगा, ठीक है।
तो ये तुम्हारा, और ये लोग भी तो एक्सेप्शन में थे ना, ये लोग क्या थे एक्सेप्शन में, क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड थे। क्या थे? हाफ फील्ड थे ना। यस सर। तो चलो, तो अब देखो, अब तुम्हारा बाकी ट्रेंड तुम्हारा आसानी से लिख सकते हो। कैसे? देखो इधर तुमने क्या लिखा था, लिथियम, ठीक है क्या? अच्छा ये पहले हम ऐसे इसी लिखते हैं, लिथियम था, फिर क्या था, लिथियम क्या बेरिलियम था, फिर क्या था, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन, इतना ही लोग था ना। यस सर। यस सर। अब ये क्या हम क्या देखे थे, हम देखे थे दो एक्सेप्शन था, ये लोग उठ के यहाँ पे आ गए थे और ये नाइट्रोजन भी उठ के यहाँ पे आ गया था। और रियल तुम्हारा इसी क्या हो गया था, मतलब रियल आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या हो गया था, लिथियम, बोरोन, बोरॉन, फिर बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, यही हो गया था। और ऐसे हो गया था, अरे यही था ना, बोलो, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, ये था। ठीक है। अच्छा, अब इसके नीचे वाला सेम ऐसा ही फॉलो होगा। कैसे? तुम देखो, लिथियम के नीचे क्या है, हेलिना के रब से फरियाद, याद है? यस सर। तो बस उसको लिख दो, इसके नीचे वाले में क्या लिख दो, जो जो इनके नीचे था उसको लिख दो। तो लिथियम के नीचे क्या था, हेलिना के, अरे बोलो, भूल गए क्या? आरबी, सी एस, यही था ना। फिर ये क्या है, ये तुम्हारा बोरॉन वाला है, तो ये क्या हो गया, बैगन, आलू, ऑल इन थैला, गाजर, इन थैला, यही था ना। यस क्या सर। होगा तुम्हारा, बीई, बेटा मांगे, याद करो, बेटा मांगे कार पुत्र बाप राजी। बाप राजी। ठीक है, चलो ये यहाँ पे क्या होगा, कार्बन वाला क्या हो गया, कार्तिक, शिव, अरे बोलो, गणेश, संग पार्वती। हाँ, शंख, पार्वती, यही हो जाएगा ना, एज इट इज। फिर ये क्या था, ओ से था, ओम सिंह से टीपू। हाँ, ओम सिंह से टीपू, ऐसे लिख दिए थे। फिर नाइट्रोजन वाला क्या था, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान सब नहीं, बीमार। नेपाल तब पाकिस्तान तब ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार या बीके, सब बीमार। यस ठीक है, सर। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बीमार। ठीक है, अरे देखो ये यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, देखो नेपाल, पाकिस्तान, ये दोनों एशिया कंट्री है ना। अरे नेपाल और पाकिस्तान क्या है, दोनों एशियन कंट्री है ना। यस सर। तो एशियन वाले को साथ रखो, और ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, बहुत दूर हो गया ना। यस सर। हाँ, तो दूर वाले को पहले, पास वाले को पास रखो, फिर ऑस्ट्रेलिया को बाद में रखो। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या था, फिर कल बार आई आंटी। और यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा, है ना अगर, है ना अगर, कर, जीरो रन। रन, ऐसा था। अब देखो ये था तुम्हारा, बस अब आयोनाइजेशन एनर्जी अब लिखना है, क्या कर दे, ऐसे ऐसे कर दिया जाए, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। आयोनाइजेशन एनर्जी आप कर दोगे, एक का तुम ध्यान रखना और बाकी सब तुम एज इट इज कर देना। बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अरे याद रहेगा, ये याद रहेगा, बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। अरे आज बहुत शांत शांत हो यार, यस सर। अरे आज तुम लोग बहुत शांत शांत हो यार, बोला करो होती। चलो इधर देखो, अब बताओ क्या अगले में ऐसे कर दिया जाए, बोलो। यस अरे सर। क्या ये सही है? यस सर, सही है। नहीं सही है, यहाँ पे नहीं सही है, ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? क्योंकि एक्सेप्शन। यही एक्सेप्शन, यही तो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो तुम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल देखो, पीरियोडिक टेबल से तुम क्लियर हो जाएगा।
देखो पीरियोडिक टेबल में तुम देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो है देखो लैंथेनाइड सीरीज आ जा रहा है, आ रहा है। यस सर। यस सर। अरे ये तुम्हारे डी ब्लॉक वाले आ जा रहे हैं ना लैंथेनाइड, तो ये लैंथेनाइड सीरीज आने की वजह से देखिए, अच्छा यहाँ पे देखो ये तीनों क्या हो गया, जनरल ट्रेंड शो कर रहा था। एक सेकंड, कहाँ गए, यहाँ पे थे ना, देखो ये और ये, यहां तक तुम्हारा ये लोग एक्सेप्शन, मतलब देखो इधर देखो, एक्चुअली ये लोग एक्सेप्शन शो कर रहे थे। जनरल ट्रेंड क्या कर रहा था, जनरल ट्रेंड कह रहा था कि लेफ्ट से राइट जाइएगा तो क्या होगा, जनरल ट्रेंड के हिसाब से लेफ्ट से राइट जाओगे तो जेड स्टार बढ़ेगा और क्या होगा, जेड स्टार बढ़ेगा और क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। तो जनरल ट्रेंड कहता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे जेड स्टार बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन तुम्हारा दिख गया था इन लोगों में, अरे इसमें एक्सेप्शन दिख गया था ना। सिमिलरली तुम्हारा एक्सेप्शन किसमें दिख गया था, इसमें, ठीक है। अरे बोलो दिखा तो एक्सेप्शन, यस सर दिख गया। लेकिन वो एक्सेप्शन इसमें और इन दोनों में एक्सेप्शन वो नहीं दिखेगा। यहाँ पे भी आपको वो एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा एक डी ब्लॉक आ चुका है, आ गया है। अरे डी ब्लॉक आया है कि नहीं, और डी ब्लॉक के आने की वजह से क्या हो जाएगा, देखो डी ब्लॉक आ गया, इसका मतलब समझ रहे हो, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया, यानी कि जेड स्टार बढ़ गया, जेड स्टार बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ गया। अरे होगा कि नहीं बता भाई। तो अब जो इनके नीचे वाले जो लोग होंगे ना, ये लोग नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। नॉर्मल ट्रेंड मतलब क्या, लेफ्ट से राइट जाओ, तुम्हारा क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो तुम्हारा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा। इनमें क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाओगे, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एकदम सिंपल, आयनाइजेशन एनर्जी कोई पूछे तो क्या बोलोगे, आरबी का क्या होगा सबसे कम, फिर एसआर का, फिर इंडियम, ऐसे करते चले जाओ, समझ रहे हो। और डी ब्लॉक वालों की नहीं पड़ेगी। डी ब्लॉक का तो अलग से मैं बताऊंगा, डी ब्लॉक का मैं अलग से बताऊंगा, ठीक है, क्या तो अलग से। अभी अभी तुम्हारा एस और पी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देखो यहां तक ये सही था, ये वाले तक तुम्हारे देखो, ये स्टार्टिंग के 3 में क्या हुआ, स्टार्टिंग के 3 में जो देखो रूल क्या कहता है, जनरल ट्रेंड कहता है, इधर समझ लो, जनरल ट्रेंड कहता है कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनेशन एनर्जी बढ़ेगा। लेकिन उस जनरल ट्रेंड को कौन फेल कर दिया, ये बेरिलियम। क्यों फेल कर दिया, क्योंकि ये फुलफिल्ड था, क्या था, फुलफिल्ड, और ये क्या था, ये हाफ फिल्ड था। तो ये फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड की वजह से जनरल ट्रेंड को फेल कर दिया, ठीक है। लेकिन ये कब तक लागू होगा, जब तक डी ब्लॉक वाले एंट्री नहीं किए थे, यानी कि स्टार्टिंग के 3 में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाले लाइन में ही लागू होगा। उसके नीचे वाले में ये जो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड वाला कंसेप्ट आप मत लगाना, उसमें क्या करना, जनरल ट्रेंड फॉलो करा देना। क्या कराना, जनरल ट्रेंड को फॉलो करा देना। तो जनरल ट्रेंड को फॉलो कराओगे तो बहुत आसान हो जाएगा, देखो कैसे, उसके नीचे का तुमको आयनाइजेशन एनर्जी लिखना है, तो कैसे लिखना, सबसे पहले तुम देखो लिथियम वाले ग्रुप, लिथियम वाले पीरियड को उठाना। लिथियम का पीरियड में क्या था, Li, फिर से वही करना, लिथियम, फिर क्या था, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यही था ना। लिथियम वाले पीरियड को तुम उठाना और फिर इसके नीचे जो भी है वो लिख देना। इसके नीचे क्या है, लिथियम के नीचे क्या है, हेलिना के रब से, यही था ना, हेलिना के, फिर इसका क्या होगा, बैगन वो बेटा मांगे, होटल बाप राजा। हाँ, उसके अंदर क्या हो जाएगा, बैगन, आलू, गाजर, तीन, थैला, थैला,
फिर क्या है, कार्तिक, शिव, गणेश, शंख, पार्वती, नेपाल, पाकिस्तान, उसके बाद बताओ ऑस्ट्रेलिया, विमान, सब। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, ओम सिंह से टीको, ओम सिंह से टीको, और इसके बाद में क्या होगा, फिर कल बाहर आई आंटी, और फिर इसमें क्या होगा, है ना, अगर अगर कर, कर 0 देखो ये तो तुम्हारा, तुम ऐसे तुम लिख दोगे, ठीक है। और तुम्हें पता है कि ये स्टार्टिंग के क्या हो जाएंगे, ये लोग एक्सेप्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये लोग एक्सेप्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो यानी कि क्या हो जाता, एक्सेप्शन में पार्टिसिपेट करने की वजह से क्या हो जाता था, ये जो तीनों हैं ये कहाँ चले जा रहे थे, यहाँ पे आ जा रहा था ना, और ये जो तीनों हैं ये कहाँ जा रहा था, यहाँ पे, बोलो। अरे हो रहा था कि नहीं, यस अरे सर, सोडियम था, फिर एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम के बाद में मैग्नीशियम आ रहा था आयोनाइजेशन एनर्जी के मामले में। लेकिन इन तीनों में इधर क्या होगा, जनरल ट्रेंड फॉलो होगा, क्या होगा, जनरल ट्रेंड फॉलो होगा। अब जनरल ट्रेंड फॉलो का मतलब क्या हो गया, बस ऐसे कर दो, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, लो बढ़ा दिए, बोलो कोई दिक्कत, नो सर, आया समझ में। यस सर, तो देखो ऐसे तुम ये ध्यान रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी का स्टार्टिंग है तीन को, तुम तीन पकड़ लेना, तीन को कैसे करना कि देखो ये कैसे हो गया, ये तुम्हारा फुलफिल्ड हो गया था, और ये क्या हो गया था, ये आपका हाफ फिल्ड हो गया था। तो फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड की वजह से ये दो एक्सेप्शन दिखे थे, नीचे इनके नीचे वाले क्या हो जाएंगे, ये लोग जनरल ट्रेंड फॉलो करेंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं दिखेगा, ठीक है। अरे बोलो भाई, यस सर अब ये आ गया, तो अब आते हैं, देखो ये तुम्हारा पी ब्लॉक हम निपटा दिए, अब आते हैं इस ब्लॉक में। किसी को कोई दिक्कत होगा तो बताना भाई। देखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट में अगर आयनाइजेशन एनर्जी की आप बात करोगे तो देखो ये फिगर, ये तुम देखो इससे समझ में आएगा। देखो एस ब्लॉक में क्या हो रहा है भाई, आयनाइजेशन एनर्जी तुम्हारा देखो घट रहा है कि नहीं, बेटा Yes, मांगे कार, तब स्कूटर, तब बाप, ये देखो स्टार्ट ऊपर से, देखो जनरल ट्रेंड भी क्या कहता है, ऊपर से नीचे जाने पे घटेगा, जनरल ट्रेंड यही नहीं कहता है ना कि भाई ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। देखो ये तुम ध्यान रखो, क्या मान लो ये तुम्हारा पीरियोडिक टेबल है, जनरल ट्रेंड क्या कहता है कि जब तुम्हारा इधर लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, क्या होगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, लेफ्ट से राइट जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो ये पीरियोडिक टेबल है, अब ऊपर से नीचे मैं जा रहा हूं तो आयनाइजेशन एनर्जी घटना चाहिए, अरे घटना चाहिए ना भाई, क्या हुआ बोल मुझे, तो वही चलो अब यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का मैं लिख रहा हूँ, इस ब्लॉक देखो क्या होगा, सबसे ऊपर लिथियम, हेलिना, के, रब, शे, फरियाद, यही था ना यस सर बेटा, अरे बोलो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप यही था, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, और हेलिना के रब से फरियाद, ठीक है। तो अब बताओ ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा था, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रहा है, डिके हो रहा है कम होगा, तो देखो ये कम हो रहा है, कम हो रहा है, देखो ये सही, मतलब क्या ये सही लिखा हुआ है, क्या ये सही लिखा हुआ है ट्रेंड, बताओ, अरे Yes, बोलो, हाँ सर, नहीं लिखा हुआ, नो सर यहाँ पे आपका एक exception, क्या होगा भैया, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या होगा, ये जो लोग है ना, ये जो है ये और ये वाले, ये एक स्टेप ऊपर चले जाएंगे, क्या हो जाएगा,
एक स्टेप ये लोग ऊपर चले जाएंगे, बस एक स्टेप। देखो ये तुम ग्राफ से भी देख सकते हो, देखो ये देखो ये RA थोड़ा सा बैरियम से ऊपर नहीं चला गया, देखो देख रहे हो, स्टार्टिंग में देखो घटते जा रहा है घटते जा रहा है, और ये सिमिलरली देखो ये FR देखो थोड़ा सा ऊपर चला गया है कि नहीं, अरे बोलो ना CGM से ऊपर नहीं चला गया थोड़ा Yes, सा, sir. तो ये घटते घटते आ रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है बाद में थोड़ा सा ये इंक्रीज कर जा रहा है। अब थोड़ा सा क्यों इंक्रीज कर गया भाई, तो तुम देखो यहाँ पे तुम देख सकते हो पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो ये FR है और ये तुम्हारा क्या है RA। इसके बीच में देखो यहाँ पे इसके ऊपर लेंथनाइट सीरीज आ रहा है क्या, देखो 57 से 72, इसके ठीक ऊपर लेंथनाइट है कि नहीं, देखो ये लेंथनाइट, अरे लेंथनाइट है ना इसके ठीक ऊपर। यस सर। लेंथनाइट का मतलब क्या होता है, लेंथनाइट आने का मतलब होता है, लेंथनाइट सीरीज आने का मतलब होता है कि प्रोटॉन की संख्या बढ़ना। अब प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा, और अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, आसानी से नहीं निकलेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। बोलो भाई, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा ना। यस सर। हाँ तो यही हो गया। अब बताओ इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ा, तो देखो इसलिए देखो फ्रांसियम और रेडियम का आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया, और कितना बढ़ा, बस एक स्टेप ऊपर चल गया, एक स्टेप ऊपर चल गया। बोलो समझ में आया। Yes, फ्रांसियम और रेडियम का FR आएगा, क्या, आरबी के बाद में FR आएगा। एफ, यस RB के बाद में FR आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। देखो ये सीरीज जो हो जाएगा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिथियम, फिर तुम्हारा होगा सोडियम हेलिना के रब, रब से फरियाद, तो फरियाद पहले कर दो, और फिर क्या हो जाएगा उसके बाद में से हेलिना के रब से फरियाद, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बेटा मांगे कार, अब बताओ स्कूटर, और इसके बाद में क्या होगा, स्कूटर के बाद में हम बाप राजी लिखेंगे, RA लिखेंगे, और फिर लास्ट में बाप लिखेंगे, ठीक है। और ये क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, तो क्या हो गया, अरे समझ में आया। FR और RA क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और कितना ऊपर, एक स्टेप ऊपर। ये ग्राफ में भी आप देख चुके हो, ग्राफ में देखे ना। कोई दिक्कत किसी को। नो सर। अब देखो ये S ब्लॉक का तुम देख लिए, ये तुम्हारा क्या था, ये था आपका आयोनाइजेशन एनर्जी S ब्लॉक एलिमेंट। अब आते हैं P ब्लॉक की दुनिया में। P ब्लॉक में सबसे पहले हम बात करेंगे बोरॉन फैमिली की, बोरॉन का परिवार। देखो बोरॉन ये है ना, अरे यही है ना। यस सर। देखो जनरल ट्रेंड, और बाकी बच्चे क्यों नहीं बोले यार, सो रहे हो क्या तुम लोग, ऐसे नहीं बोलोगे तो फिर कैसे अच्छा लगेगा यार पढ़ाने में। हाँ प्रतिभा आप भी आज नहीं बोल रहे हो, क्या हो गया, अरे प्रतिभा क्या हो गया, तुम सुन रहे हो, प्रतिभा बिट्टू, तो आज जवाब क्यों नहीं दे रहे, बिट्टू भी आज कुछ नहीं बोल रहा है, बिट्टू, नंदिता, खुशी, पवन, पवन पवन तो प्रतिभा है, अरे बोला करो क्लास में, शांत शांत हो, क्या हो गया, देखो इधर, ठीक है। अब देखो ये बोरॉन फैमिली की बात करेंगे, तो ये बता ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सही बोला, रीवा ने सही बोला, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होगा भैया, आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा, ठीक है। लेकिन ये जनरल ट्रेंड था, और ये ध्यान रखना, ये बोरॉन फैमिली फुल ऑफ एक्सेप्शन से भरा हुआ है, क्या है, ये जो परिवार है पूरा एक्सेप्शन से भरा हुआ है। अब एक्सेप्शन से भरा हुआ है इसका मतलब समझे, यहाँ पे ये ट्रेंड फॉलो नहीं होगा, क्या फॉलो होगा, अरे देखो ये क्यों एक्सेप्शन से भरा होता है, देखो ये इसके जस्ट पहले डी ब्लॉक वाले हैं कि नहीं, देख रहे हो डी ब्लॉक, अरे डी ब्लॉक आ गया है ना, इसके जस्ट पहले बोरॉन फैमिली के जस्ट पहले ही डी ब्लॉक है, तो जस्ट पहले, अरे जस्ट पहले नहीं दिख रहे वो,
ये सब डी है ना, ये क्या है, ये डी है, बोलो। यस सर, डी ब्लॉक है। तो ये डी ब्लॉक जो है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाता है, उसके बाद में क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और इसी में देखो लेंथनम भी आ जाता है, लेंथनाइड भी आता है। तो ये सब क्या हो जाता है, ये लोग बोरॉन फैमिली को चैन की सांस लेने नहीं देते, मतलब अच्छे से जीने नहीं देते। इसमें बहुत सारा एक्सेप्शन लाएंगे, ठीक है। तो एक्सेप्शन लाएंगे तो चलो यहाँ पे भी एक्सेप्शन आएगा, और बहुत डेंजरस वाला आएगा। देखो जनरल ट्रेंड के हिसाब से क्या होना चाहिए था, आयोनाइजेशन एनर्जी कोई जनरल ट्रेंड के हिसाब से अगर तुमसे पूछे तो तुम क्या बोलते, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही बोलते हैं ना। और तुम जानते हो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, तो तुम ऐसे कर देते हो। बोलो ऐसे ही करते कि नहीं, बोलो यही होता ना। यस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसका ये क्या है, ये आपका रॉन्ग है। क्या है, ये आपका आयोनाइजेशन एनर्जी रॉन्ग है। राइट क्या है, राइट होगा आपका सबसे आगे रहेगा। देखो अभी मैं एक ट्रिक बताऊंगा, उससे तुम्हें याद हो जाएगा। बोरॉन, फिर टीएल, फिर जीए, ये तुम्हारा रियल ट्रेंड है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या भैया, रियल ट्रेंड। अब तुम सोच रहे हो सर ये याद कैसे होगा, तो मतलब अजीब हो गया ना। देखो बहुत सारे एक्सेप्शन, देखो इसमें क्या हुआ है, इधर देखो, ये टीएल उठ के सबसे यहाँ पे आ गया, एल्युमिनियम उठ के तुम्हारा यहाँ पे चला गया, और कौन कौन चेंज किया है, बोरॉन, फिर टीएल, फिर तुम्हारा जीए, जीए तो एज इट इज है, जीए भी इसके बाद ही आया है। तो बहुत सारे ये अजीब सा नहीं दिख रहा है कि यार ये कैसे याद रही थी। तो देखो याद करने के लिए तुमको मैं एक ग्राफ बता रहा हूँ, ठीक है, उसको याद कर लेना, तुमको ये याद हो जाएगा। ग्राफ क्या है, तो इधर देखिए, ये तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, जेड, क्या है, जेड। अब देखो जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है, तुम एक डब्ल्यू बनाना, एक डब्ल्यू बनाना, कैसे, एक लाइन ऐसे खींचना, फिर ऐसे, फिर ये अगला लाइन और नीचे तक ले जाना, और नीचे तक ले जाना, और फिर ये उतना ही बड़ा यहाँ पे कर देना। अब ये डब्ल्यू का मतलब समझे, ये जो पहला है ना, देखो बैगन, आलू, गाजर, इन थैला था ना, तो उसको सजा दो। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला को इसके कॉर्नर पे तुम लिख दो, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ठीक है। अब ये तुम जैसे ही तुम ये बनाओगे ग्राफ, तो तुम्हारा क्या होगा, तुम देखो इसमें तुम देख सकते हो कि नहीं कि बोरॉन सबसे ऊपर है, देखो बोरॉन सबसे ऊपर है, फिर तुम देख रहे हो टीएल सेकंड हाईएस्ट है, तो लो टीएल सेकंड हाईएस्ट है, फिर तुम्हारा गैलियम है थर्ड हाईएस्ट, लो गैलियम थर्ड हाईएस्ट, उसके बाद में कौन है, एल, लो एल, फिर कौन है सबसे नीचे, आईएन, तो आईएन। बस हो गया याद। आप डब्ल्यू याद करना, आपका बोरॉन फैमिली क्या हो जाएगा, बोरॉन फैमिली का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बोलो भाई, अरे कोई दिक्कत, फिर से बताना है क्या, रिपीट करना है क्या ये, नो अरे सर। बोलो यार, ठीक है। चलो कुछ नहीं करना है, देखो क्या करना है भाई, बोरॉन फैमिली के लिए क्या करना है, बोरॉन फैमिली का आयोनाइजेशन एनर्जी कोई पूछे तो कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे एक ऐसे करना, एक डब्ल्यू बनाना, क्या करना, डब्ल्यू बनाना, डब्ल्यू में स्टार्ट करना एक ऐसे लाइन, फिर ऐसे लाइन, और नीचे ले जाना, क्या हो गया, और फिर ऐसे करके देना, ठीक है। अब तुम बैगन, आलू, गाजर, इन थैला लिख देना, यहाँ पे क्या होगा, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, ऐसे लिख देना। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो क्या, इस फिगर से तुम देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि सबसे ऊपर है बी, फिर क्या है टीएल, फिर क्या है जीए, फिर क्या है एल, फिर क्या है आईएन। बोलो भाई, अरे बोलो, समझ में यस आया, सर।
यस सर। ये तुम्हारा बोरॉन फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी याद करने का तरीका होगा। ठीक है, अब ये बोरॉन फैमिली हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे आगे। तो ये बताओ, ये बोरॉन फैमिली में बहुत एक्सेप्शन दिखा, डब्लू। बोरॉन फैमिली में क्या है, डब्लू आया कि नहीं। अब ये बोरॉन फैमिली में exception आ रहा था क्योंकि डी ब्लॉक, ये डी ब्लॉक सब काम गड़बड़ कर रहे थे। क्या कार्बन फैमिली में भी डब्ल्यू आएगा, क्या तुम बताओ, क्या कार्बन फैमिली में भी आएगा क्या डब्ल्यू? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये दूर है ना। देखो ये क्या है, डी ब्लॉक से दूर हो गए कि नहीं। अरे ये लोग दूर है कि नहीं, बताओ भाई। यस सर, दूर है। यस, दूर है ना, तो ये नॉर्मल ट्रेंड को ही फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा। बट इसमें क्या होगा, एक आपको एक्सेप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? क्या दिखेगा कि ये जो है ना पीबी, ये पीबी कहां चला जाएगा, बस एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। एक स्टेप ऊपर जाएगा। क्यों जाएगा? तो देखो ये पीबी वाले लाइन में तुमको दिख रहा है लैंथानम। अरे दिख रहा है ये 57 से 72, ये पता लगा क्या? 57 से 72 बोलो। अब बोलो। तो वो लैंथनम की वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा, क्या हो जाएगा, पीबी एक स्टेप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो अब ये कार्बन फैमिली का लिखते हैं। कार्बन फैमिली आसान है यार, ये आसान है। कार्बन फैमिली का देखो तुम कैसे लिखोगे, आयनाइजेशन एनर्जी देखो, जनरल ट्रेंड क्या कहता है, ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा। तो सबसे पहले लिखो कार्बन फैमिली क्या होता है, कार्तिक, फिर क्या होता है, शिव, गणेश, संग पार्वती। यही था ना। और जनरल ट्रेंड क्या कहता था, ऊपर से नीचे जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा, यही था ना। अरे बोलो, यही था ना जनरल ट्रेंड। अब एक इसमें एक्सेप्शन तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये पीबी ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा, पीबी ऊपर चला जाएगा। क्यों चला गया? क्योंकि उस देखो उस लाइन में लैंथेनाइट था ना, देखो पीबी वाले लाइन में देखो ना, यहाँ पे पीबी है और इसी लाइन में देखो यहाँ पे लैंथेनाइट है। तो इस लैंथेनाइट की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हारा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। और जैसे ही पीबी में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा उसका, अरे उसका आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगी, नहीं बताओ भाई। अरे बोलो। यस सर, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो चलो चलिए, तो देखिए इसको हम बढ़ाते हैं। देखो तो इसका ट्रेंड क्या लिख दिया जाए, सबसे, हाँ सबसे ऊपर क्या होगा, कार्बन, फिर सिलिकॉन, फिर जीई, और क्या होगा उसके बाद में हो जाएगा पीबी, तब एशियन। बोलो कोई दिक्कत? अरे ये देखो ये याद करना बड़ा टफ है, और क्वेश्चन इससे तुम्हारे नीट में क्वेश्चन, अगर कोई चीज आता है ना क्वेश्चन इस चैप्टर में, तो ये इसी सब टॉपिक से, जहां जहां एक्सेप्शन होगा वहीं से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, पढ़ लो, उसके बाद में अगर याद हो गया तो हमेशा के लिए हो गया। क्या? अरे बोलो। सर इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं? नॉर्मल वो पूछेगा कि हाँ किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसका कम। 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर कहेगा कि हाँ इनमें से कौन सा जो अरेंजमेंट है वो रॉन्ग है, कौन सा सही है। सर आप कहते हो नीट में नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, पर जो बच्चे नीट देते हैं वो कहते हैं बहुत टफ पेपर था, बहुत टफ पेपर था। कौन बच्चे बोल रहे थे भाई तुमको? सर मतलब मेरी फैमिली में भी नीट अटेम्प्ट किया था ना इस बार जो हुआ था, और पिछले साल भी किया था। टफ होते हैं फिर बच्चे रिजल्ट लाते कैसे हैं? क्या? अरे टफ होते हैं फिर बच्चे रिजल्ट कैसे लाते हैं? देखो पेपर टफ नहीं होते हैं, पेपर में आपको क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। ठीक है, पेपर टफ नहीं होता है। अरे तुमने नीट जो हुआ था उसमें हमने 4 क्वेश्चन तो देखा ही था ना, क्लास में डिस्कस तो किए थे, तो सॉल्व तो हो गया था। कहाँ टफ था पेपर, कहाँ क्वेश्चन टफ था? अरे क्वेश्चन टफ नहीं होता है, अगर तुम पढ़ोगे ही नहीं तो तुम्हारे लिए तो टफ ही है। यस सर। जब आप पढ़िएगा नहीं सारे टॉपिक को तो फिर तो टफ है। सिलेबस इतना ज्यादा है ना
कि क्या होता है कि आप कुछ छोड़ देते हो, कोई ना कोई चैप्टर छोड़ दिए, अब मान लो चैप्टर छोड़ दिए तो इतने क्वेश्चन कहाँ से बनने वाले हैं आपके, नहीं बनेंगे। तो यही हो जाता है, आसान होता है यार, नीट क्वेश्चन टफ नहीं होते हैं। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, ये आपको ट्रेंड ही पूछ देगा। अब ये ट्रेंड याद रहेगा तब तो आप जाके आंसर करोगे, मान लो अब ट्रेंड ही नहीं याद है फिर तो गलत। अरे बोलो। यस सर। अब चलो यहाँ पे थोड़ा और दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं कि देखो नॉर्मल ट्रेंड क्या कर रहा था, ऊपर से नीचे जाने पे, ऊपर से नीचे जाने पे क्या हो रहा था, आयनेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। लेकिन हम क्या, ऊपर से नीचे जाने पे आयनेशन एनर्जी घट रहा था। लेकिन हमने यहाँ पे एस ब्लॉक में देखा दो एक्सेप्शन, क्या कि ठीक है ये ऊपर से नीचे घट रहा है, लेकिन दो एक्सेप्शन क्या हो गया, ये फ्रांसियम ऊपर चला गया था, ये आर ए ये भी ऊपर चला गया था, एक स्टेप ऊपर गया था ना। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, ये पीबी भी एक स्टेप ऊपर गया था, बताओ भाई। एसएन के। हाँ पीबी एसएन से ऊपर चला गया था, ठीक है। और ये इनका कहानी क्या था, इनका कहानी तो डब्ल्यू था, डब्ल्यू था ना। यस सर। अब बताओ, ये इसमें देखो बहुत ज्यादा एक्सेप्शन दिख रहा था, इसमें डब्ल्यू दिख रहा था, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन दिख रहा था। अब बताओ इन लोगों में कितना एक्सेप्शन दिखेगा, इन सब में और दूर चले गए ना, देखो ये डी ब्लॉक से और दूर चले गए ना, एक्सेप्शन डी ब्लॉक की वजह से ही आ रहा था, लेंथनाइट की वजह से आ रहा था, तो ये और दूर चले गए थे। क्या इसमें एक्सेप्शन दिखेगा, कॉमन इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं ना दिखेगा। नो सर। हाँ तो ये जो चारों है इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं दिखेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि इनके ग्रुप में क्या होगा, आप ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनेशन एनर्जी घटेगा, नो एक्सेप्शन। आयनेशन एनर्जी क्या होगा, घटेगा। कम होगा। तो चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड इनर्ट गैस फैमिली क्या होगा, ये जनरल ट्रेंड शो करेगा। जनरल ट्रेंड शो करने का मतलब क्या, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऊपर से नीचे जाओगे तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल क्या हो गया कि नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा, फिर फास्फोरस, फिर क्या हो गया एस, फिर क्या हो गया एसबी, फिर बिस्मथ, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तब आयोडीन, तब एस्टेटीन, ठीक है। अरे बोलो। उसी तरह यहाँ पे अगर कोई पूछे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, नियॉन, आर्गन का उससे कोई बात कम, फिर क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन का सबसे कम। बोलो कोई दिक्कत। नो सर। तो ये तुम्हारा रहा पी ब्लॉक की बात, ठीक है। अब एक लास्ट है टॉपिक आपका डी ब्लॉक, फिर आपका आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पी ब्लॉक में किसी को कोई दिक्कत। नो सर। सर अगर दो एलिमेंट एक ही ग्रुप और एक ही पीरियड के नहीं हुए तो हम कैसे बताएंगे किसकी एनर्जी ज्यादा है? देखो उसमें उस तरह के, तो पहले बात उस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे नहीं। अगर उस तरह के पूछ भी दिए तो तुम वही नॉर्मल ट्रेंड लगाओ। देखो नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ऊपर से नीचे जाओगे तो घटेगा। अगर तुमसे मान लो कोई उस तरह का क्वेश्चन पूछते, जैसे मान लो तुम कह रहे हो कि इस तरह से, उतना देखो वो जब भी क्वेश्चन पूछेगा तब आस पास का पड़ोस में ही पूछेगा। क्या पूछेगा, आस पास के पड़ोस में ही पूछेगा, ठीक है। अब तुमसे मान लो अगर तुम बोल रहे हो उस तरह का कोई कहीं पूछे, तो देखो यहाँ पे तुम्हारा अगर मान लो ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्लोरीन है, क्या है, फ्लोरीन है। अब फ्लोरीन है तो तुम्हारा फ्लोरीन से तुम अगर इधर गए तो नियॉन का क्या हो गया, और ज्यादा हो गया कि नहीं। अरे बोलो। और फिर अब तुम नीचे जाओगे तो ये घटेगा ना, नीचे जाओगे तो घटेगा, ठीक है। तो उसी तरह से तुम देख लेना, हालांकि उस तरह के आपके क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्या होगा, वो आपके सेम आस पास के पड़ोस में। देखो क्योंकि देखो ऐसे भी तुम सोचो, क्या ये पॉसिबल है कि कोई बच्चा सबका याद कर ले, सबका याद कर ले। देखो सबका ये देखो वैल्यू होता है, कुछ ना कुछ आयनाइजेशन एनर्जी जो है ना उसका वैल्यू होता है, 1 पॉइंट समथिंग या कुछ भी, मैं समझ रहे हो, कोई डिजिट में वैल्यू होता है। तो क्या ये पॉसिबल है कि सबको ही सबका याद कर ले। या फिर मान लो रेडियस में भी ट्रेंड देखे थे ना, रेडियस में क्या देखे थे, लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो रेडियस घट रहा था कि नहीं,
अरे रेडियस तुम्हारा घट रहा था ना, ऐसे जा रहे थे तो यस क्यों घट रहा था? क्योंकि यस सर। अट्रैक्शन बढ़ रहा था, जेड इफेक्ट बढ़ रहा था, अट्रैक्शन बढ़ रहा था, रेडियस घट रहा था। और ऊपर से नीचे जा रहे थे तो रेडियस बढ़ रहा था। देखो रेडियस का भी कोई ना कोई वैल्यू होता है। अब तुमसे क्या है, ये पॉसिबल है कि कोई बच्चा सारा रेडियस का वैल्यू याद कर ले? नहीं पॉसिबल। तो जब जो चीज पॉसिबल नहीं है वो क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? वो नहीं पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा तो क्या होगा, आसपास के अगल बगल के पड़ोसी में ही पूछेगा उठा के। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लो। अरे बोलो, जितना बताया ओके जाए सर, उतना ही कार्बन और क्वेश्चन। एल्यूमिनियम का पूछ लिया तो? क्या? कार्बन और एल्यूमिनियम का पूछ लिया तो? कार्बन और नहीं पूछेगा उस तरह का। देखो वो एस और पी में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है, अरे उतना ये नहीं पूछेगा, आसपास के लोगों को ही पूछेगा। ठीक है ओके। भाई। हाँ, फिर देखो ये बोले ना, ये पॉसिबल ही नहीं है किसी बच्चे के लिए सारा याद कर ले। और जो चीज पॉसिबल नहीं है उस पर क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है? तो तुम भी नहीं बनाओगे, कोई और बच्चा भी नहीं बनाएगा, वो क्वेश्चन कोई नहीं बनाएगा। तो उससे भी कोई में दिक्कत नहीं है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ दे जो कोई बच्चा नहीं बनाया, तो क्या कट ऑफ पे कोई, रैंक पे कोई असर पड़ेगा? क्या नहीं पड़ेगा। अरे मान कोई, अरे समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर समझ। रैंक रैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, तो उसकी चिंता मत करो। अगर उस तरह का, अगर मान लो अगर ऐसा पूछ दे इसका और इसका इस तरह का कुछ पूछ दे, तो क्या हो गया, वो कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है प्रैक्टिकली कि सबको याद कर ले। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डी ब्लॉक, और ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, डी ब्लॉक एलिमेंट का आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो देखो डी ब्लॉक में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखिए, ये बताओ 3D, ये तुम्हारा इसको 3D बोलते हैं ना, ये लोग क्या है 4D है ना, और ये क्या है, ये लोग 5D है। बोलो, 3D 4D 5D। अब ये बताओ 3D से 4D पे जाने पे क्या हो रहा था, साइज तुम्हारा बढ़ता था कि नहीं? अगर मैं साइज की बात करूं, साइज की बात करूं तो क्या होता था तुम्हारा 5D और 4D का साइज लगभग सेम था, और 3D का साइज सबसे कम था। अरे बोलो, ऐसा ही था ना? देखो ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है, देखो ऊपर से जनरल ट्रेंड कहता है ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जाओगे तो साइज बढ़ेगा, यही होता है ना? तो देखो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो देखो 3D से 4D का साइज ज्यादा नहीं होगा, 4D का साइज बड़ा होगा कि नहीं, बताओ भाई? यस सर, 4D का। 3D का साइज सबसे छोटा, 4D का साइज उससे बड़ा, लेकिन 5D का उससे भी बड़ा साइज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या हो गया, दोनों का साइज बराबर हो गया। क्यों बराबर हो गया? तो वही कारण देखो, ये क्या हो गया 5D में देख रहे हो लैंथेनाइड, लैंथेनाइड सीरीज आ रहा है ना, देखो 57 से 72 जम दिख रहा है। यस 50, ये तुम्हारा क्लास 12 है, फिर तुमसे को पढ़ना है, डी ब्लॉक करके एक चैप्टर है तुम्हारा केमिस्ट्री में, उसमें पढ़ना है ये फिर से, लेंथेनाइड सीरीज, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, सब फिर से आएंगे वहां पे। देखो 57 से 72 पे तुम पहुंच गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारा कुछ है एलिमेंट, और वो यहाँ पे है लेंथेनाइड सीरीज में, और ये लेंथेनाइड सीरीज आने की वजह से क्या हो गया, अट्रैक्शन तो बढ़ गया होगा। अरे जेड इफेक्ट बढ़ जाएगा ना, प्रोटॉन की संख्या बढ़ गया ना, देखो ना 57 से 72 प्रोटॉन नहीं बढ़ गया? प्रोटॉन बढ़ा कि नहीं बताओ? अरे एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब होता है प्रोटॉन बढ़ना, एटॉमिक नंबर बढ़ने का मतलब होता है प्रोटॉन बढ़ना। तो बताओ 57 से 72 गया तो प्रोटॉन नहीं बढ़ा? अरे बोलो, क्या हुआ? यस सर। प्रोटॉन बढ़ा, 57 से 72 गए तो प्रोटॉन बढ़ा, तो प्रोटॉन बढ़ा तो अट्रैक्शन बढ़ा। और प्रोटॉन मतलब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का बढ़ना, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ा यानी कि अट्रैक्शन बढ़ा, यानी कि जेड इफेक्ट बढ़ा, यानी कि साइज घटेगा। अरे अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो साइज घटेगा नहीं, कॉमन सेंस है ना।
तो 4D और 5D का मतलब क्या हो जाएगा, साइज घटने की वजह से ही ये ऊपर से नीचे तो आ रहे हो, लेकिन क्या हो गया 4D और 5D का साइज लगभग बराबर। क्या हो गया, बराबर। 4D और 5D का साइज लगभग बराबर हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया लेंथ साइज की बात। अब हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे तो क्या होगा, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपका हो जाएगा 5D का, फिर होगा आपका 4D का, और फिर इन दोनों का सेम हो जाएगा। 5D का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर क्या होगा भैया 4D का, और 4D और 3D का आयोनाइजेशन एनर्जी सेम होगा। अब ये देखो 5D का तो समझ में आ रहा है, 5D का तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुआ, ये तो मतलब आसान है समझना। क्यों आसान है, क्योंकि देखो 5D में क्या हो गया था, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों ज्यादा हुआ, क्योंकि लेंथेनाइड आ गया था। लेंथेनाइड आने से क्या हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया। अरे प्रोटॉन लेंथेनाइड सीरीज आने से क्या हो गया, प्रोटॉन बढ़ गया। प्रोटॉन बढ़ा यानी कि अट्रैक्शन बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन क्या आसानी से निकलेगा क्या, अरे आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं ना निकलेगा, अट्रैक्शन बढ़ गया ना। भाई इधर देखो, ये तुम्हारा 4D है, ये क्या है, ये 4D था और ये 5D था। अब ये 4D से 5D में तुम जब जा रहे हो तो तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक लेंथेनाइड दिख रहा है, लेंथेनाइड से देखो 57 से 72। अब ये 57 से 72 यानी कि एक सीरीज है लेंथेनाइड, जो कि यहाँ पे नीचे दिखाया गया है, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये लेंथेनाइड 57 से 72 क्या कर रहा है, ये तुम्हारा प्रोटॉन की संख्या बढ़ा रहा है, और चूंकि प्रोटॉन बढ़ेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। प्रोटॉन बढ़ेगा तो अट्रैक्शन ही बढ़ा, यस सर। और अट्रैक्शन बढ़ा तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से जाएगा, नहीं जाएगा। अट्रैक्शन में तो इलेक्ट्रॉन क्यों जाएगा, बाहर से नहीं जाएगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जाएगा तो आपको एनर्जी देना होगा, आप एनर्जी दीजिएगा तब जाके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बोलो है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉन अगर निकालने के लिए आपको एनर्जी देना होगा, इसका मतलब क्या होगा, 5D का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा कि नहीं, अरे इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हुआ कि नहीं, बताओ भाई। सर होगा। हाँ इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा। ठीक है, तो 5D का तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा हो, ये समझ में आ गया, लेकिन 4D और 3D का बराबर क्यों रहा, प्रोटॉन तो तुम्हारा इसमें भी बढ़ रहा होगा। देखो ये तुम्हारा 3D है और ये तुम्हारा 4D है, तो ऊपर से नीचे आने पे प्रोटॉन तो बढ़ रहा है, अरे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो प्रोटॉन तो बढ़ रहा है ना, बोलो। यस सर, बढ़ रहा है। प्रोटॉन बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, इसका साइज भी इंक्रीज कर रहा है। 3D से 4D जा रहे हो तो साइज भी इंक्रीज कर रहा है। अब मतलब प्रोटॉन भी बढ़ जाए और साइज भी बढ़ जाए, क्या मतलब समझे, देखो ये तुम्हारा प्लस चार्ज प्रोटॉन, यहाँ मान लो कोई इलेक्ट्रॉन था। अब यहाँ पे देखो इन लोग के बीच में अट्रैक्शन लग रहा है कि नहीं, अट्रैक्शन लगे ना, इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है भाई, और ये सेंटर में प्लस चार्ज, बोलो अट्रैक्शन है कि नहीं, अरे बोलो। यस सर। तो अट्रैक्शन है, इसका मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। नहीं। ठीक है, नहीं निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, आपको एनर्जी देना होगा, यानी कि आपको आयोनाइजेशन एनर्जी देना होगा। आप आयोनाइजेशन एनर्जी दोगे तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन जितना ही मुश्किल देखो जो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक सेकंड दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ, आ रहा है सर। आ रहा है, बाकी बच्चे सो रहे हो क्या, सर तू बड़ा देर से बोले यार तुम आज। अब थोड़ी देर में ओवर होगी, क्लास ओवर होगी, 2 मिनट, 3 मिनट, 2 से 3 मिनट में ओवर हो जाएगी। ठीक है,
चलो लिख लिया मैं। अब इधर देखो, इधर देखना। अब ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, जो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं निकलेगा, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगा, कि आपको ज्यादा एनर्जी देना होगा। मान लो जो बच्चा क्लासरूम से बाहर आसानी से ना निकले, तो आपको क्या होगा, आपको ज्यादा फोर्स लगाना होगा ना, ज्यादा धक्का देना होगा, तब जाके वो बच्चा बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उसी में क्या होगा, और मान लो कोई क्लास में बच्चा बैठा हुआ है और उसको तुम चाहते हो निकालना क्लास के बाद, और वो मान लो आसानी से नहीं निकल रहा होगा, तो आपको मतलब मोटा बच्चा है, मोटा ताजा कोई बच्चा स्टूडेंट है, तो उसको क्या होगा, आपको धक्का देना होगा ना, ज्यादा एनर्जी देना होगा, तब जाके वो बच्चा बाहर निकलेगा ना। ठीक है, तो वही बात हो गया एट्रैक्शन वाला। ये इलेक्ट्रॉन था, ये पॉजिटिव चार्ज है, इनके बीच में अगर एट्रैक्शन है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकलेगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा मैं किसका बनाया था, ये 3D का बनाया था, अब बोल करो 3D का है, और ये तुम्हारा 4D का है। अब 4D में क्या हो गया होगा, देखो प्रोटॉन बढ़ा होगा कि नहीं, सिंपल सी बात है, तुम्हारा 3D से 4D में जा रहे हो तो तुम्हारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना भाई, 3D से 4D में जा रहे हो, देखो तो सही। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 27 है, इसका 45 है, एटॉमिक नंबर नहीं बढ़ गया, अरे एटॉमिक नंबर बढ़ा कि नहीं, 30 से 27 से 45, 28 से 46 बढ़ रहा है ना ऊपर से नीचे जाने पे। यस सर। तो एटॉमिक नंबर जब आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक नंबर का बढ़ने का मतलब हो गया कि प्रोटॉन बढ़ना, तो लो प्रोटॉन तुम्हारा और बढ़ गया, प्रोटॉन बढ़ गया। क्या प्रोटॉन बढ़ा है क्या, केवल नहीं, प्रोटॉन तो बढ़ा है, साथ ही साथ इसका साइज भी बढ़ गया। देखो ये पहले यहाँ पे था, देखो साइज तुम्हारा, साइज भी तो इंक्रीज कर गया ना, एक सेल बढ़ गया कि नहीं, देखो यहाँ पे सेल कितना था 3D, ये क्या है 4D, तो साइज बड़ा हो गया कि नहीं, तो साइज बड़ा हो गया, इससे क्या हो गया, ये जो तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है और ये जो तुम्हारा निगेटिव चार्ज है, इनके बीच में नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, लगभग सेम ही है, क्योंकि प्रोटॉन भी बढ़ रहा है और साइज भी बढ़ रहा है, तो नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया, लगभग सेम। अब नेट अट्रैक्शन फोर्स अगर सेम हो जाए तो जेड इफेक्ट लगभग सेम हो जाएगा कि नहीं, यस सर, क्योंकि अट्रैक्शन पे ही तो जेड इफेक्ट टिका हुआ है, इसलिए 3D और 4D का क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन यानी कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, लगभग सेम। 3D और 4D का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, लगभग सेम हो जाएगा। तो हम एक बार इसको एक साथ लिख देते हैं। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी कोई पूछे तो क्या लिखिएगा आप, सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा, 5D का, फिर क्या होगा 5D का सबसे ज्यादा, और 4D और 3D का क्या होगा, लगभग सेम। 5D का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा, क्यों भाई 5D का सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया, क्योंकि इसका ज्यादा है। क्यों जेड स्टार ज्यादा है, क्योंकि देखो इसमें लेंथनाइड आ गए हैं, देखो लेंथनाइड यहीं पे आया है, देख रहे 5D में ही तो आया है। क्या लेंथनाइड 4D में था, क्या नहीं था, देखो 57 से 72 4D में थोड़ी है लेंथनाइड, देखो ये 3D और ये 4D और ये 5D, लेंथनाइड कहाँ आया है 5D में, तो 5D में आया है, इसलिए अट्रैक्शन कहाँ बढ़ाया 5D में, तो अट्रैक्शन 5D में बढ़ाया, तो क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो गया, जेड इफेक्ट ज्यादा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी 5D का ज्यादा हो गया। ठीक है, अच्छा ये लेंथनाइड तुम इधर देखना, ये लेंथनाइड कहाँ पे आ रहा है, 57 और 72 57 के बाद आ रहा है, 57 के बाद आया है ना, यस सर, यानी कि इस लाइन में लेंथनाइड का कोई मतलब है नहीं, जो भी इफेक्ट है इसके बाद आ रहा है, अरे है कि नहीं, बोलो क्या इस लाइन में है क्या लेंथनाइड का कोई इश्यू, अरे बोलो ना, ये सब इसके बाद आया है ना, इसके बाद है ना, देखो तो एक चीज ये ध्यान रखना
कि जो ये तुम्हारा 3b जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इनके जो एलिमेंट होंगे ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेंगे। ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा भाई, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। घटेगा। ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा। जो तुम्हारे ये जो पहला वाला जो है 3b जो लिखा हुआ है, ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्यों नॉर्मल ट्रेंड फॉलो करेगा, क्योंकि लैंथेनाइड जो है ये देखो 50 इसके बाद आ रहा है, उसके पहले नहीं आ रहा है। नहीं ना आ रहा, अरे समझ में आ रहा है। यस मतलब सर, मैं आ ये रहा है। कि देखो स्कैंडियम का सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है, फिर तुम्हारा स्काई, देखो स्काई, लार्ज, एसी। इसको तुम ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो ये क्या लिखा हुआ है, स्काई, स्काई, ये हो गया लार्ज। सबसे बड़ा एसी कौन है, स्काई। जो स्काई है ना वो सबसे बड़ा एसी है। यानी कि देखो ये स्काई यानी कि स्कैंडियम, वाई मतलब इथ्रियम, ये तुम्हारा एल ए, और ये तुम्हारा एसी। ठीक है, अरे याद रहेगा। यस सर। हाँ, ये तुम्हारा 3b। ठीक है, 3b वाले जो है ये क्या हो गए, आप ट्रिक से याद रखना, स्काई, लार्ज, एसी। और यहाँ पे आपका नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या कहेगा, वो पूछेगा कि एल ए और एसी में बताओ भाई किसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तुम सीधे कर देना एल ए का। पहले। ठीक है, एल ए का ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अरे बोलो यहाँ पे नॉर्मल ट्रेंड फॉलो हो रहा है। नॉर्मल ट्रेंड क्या कहता है, ऊपर से नीचे जाओगे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा। अरे तुम ये बताओ, लेफ्ट से राइट जाने में आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ रहा है कि नहीं। यस सर। तो अब कोई तुमसे पूछे 3d का मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर 3d डी ब्लॉक वाले में बात करें तो किसका होगा, तो जिंक का होगा कि नहीं। अरे होगा कि नहीं जिंक का, बताओ। यस सर, क्योंकि वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, D10 है ना, D10 है। तो अगर डी ब्लॉक में अगर कोई बात करे तो क्या हो जाएगा, 3d का सबसे ज्यादा कौन, जिंक। उसी तरह 4d में सबसे ज्यादा CD का हो जाएगा, और 5d में सबसे ज्यादा Hg का हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं। यस सर। तो इसी के साथ तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो कंसेप्ट है वो आपका ओवर होता है। मैं यहाँ पे एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ क्या क्या हमने डी ब्लॉक में पढ़ा। डी ब्लॉक में देखो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फिर से। आयोनाइजेशन एनर्जी आपका जो हम डी ब्लॉक में हमने क्या देखा, सबसे ज्यादा किसका, बताओ। अरे किसका, 3d 4d 5d किसका, 5D। 5D। हाँ सबसे ज्यादा 5d। रीवा, प्रार्थना सही बता रहे हो, सबसे ज्यादा 5d का। फिर किसका, 4d और 3d लगभग बराबर। लगभग। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी। और तुम्हारा एक क्या देखे, स्काई, लार्ज, एसी। स्काई, लार्ज, एसी, इनका क्या होता है, नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होता है। ऊपर से नीचे जाएंगे तो घटेगा। घटेगा। ठीक है, ऊपर से नीचे जाओगे, देखो ये क्या है, ये 3d वाले हैं, ये क्या है 4d वाले हैं, ये क्या है 5d वाले हैं। अब देखो तुम्हारा इस रूल के हिसाब से देखो 5d का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन देखो देख रहे हो एलए का कम हो गया कि नहीं। अरे 5d का सबसे ज्यादा होना चाहिए था ना, यस सर। लेकिन यहाँ पे कम हो गया कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल ट्रेंड फॉलो कर रहा है। ये लोग एक्सेप्शन में आ रहे हैं। क्यों एक्सेप्शन में आए, क्योंकि देखो 5d में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन ज्यादा हो जा रहा है ना भाई। 5d में ये लेंथनाइड आने से क्या हो गया, ये अट्रैक्शन ज्यादा। लेंथनाइड की वजह से, देखो ये लेंथनाइड यहीं पे है, इसको तुम ध्यान देना, 57 से 72 ये लेंथनाइड आ गया। और जैसे ये लेंथनाइड आएगा ये सारा काम उल्टा पुल्टा करेगा। ये लेंथनाइड ही है सारे एक्सेप्शन का जड़। ये जो सीरीज है ना, लेंथनाइड सीरीज, सारे एक्सेप्शन का जड़ यही है। अगर ये नहीं रहता तो सारे नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होते। ये आ गया है और एक्सेप्शन साथ में सारा लेके आए। ठीक है, अरे बोलो। और उससे ये बच गया, ये तुम्हारा लेंथ जो तुम्हारा एल ए है, एल ए, वाई और एस सी, ये लोग क्या हो गए, ये बच गए। क्यों, क्योंकि ये इससे पहले ही आ गया है ना। ठीक है, चलो ठीक है, फिर किसी कोई डाउट, आज की क्लास ओवर किया जाए। ये तुम्हारा 3d का सबसे ज्यादा जिंक है, 4d में सबसे ज्यादा क्या होगा, CD, और 5d में सबसे ज्यादा Hg। ठीक है,
तो चलिए, तो ये ना रिकॉर्डिंग तुम जाके एक बार देख लेना।